हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी के मैथ में वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 करने वाले हैं। उससे पहले प्रश्नावली 1.1 कर चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला में दिया गया आपका 140 दिया गया है, 156, 3825, 5005 और 7429। सबको हम बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 140 को निकालते हैं। सबसे पहले निकालिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका 140 का निकालना है, ठीक है। तो 140 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो कितना होगा, 2 से लगाएंगे तो 70, फिर 2 से 35 गुना 70। अब इसके बाद कितना से होगा, 5 से 5 सत्ते 35। अब इसके बाद 7 से 1, है ना। अब यहाँ पे निकालना क्या है कि अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड लिखना है ना। अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया यहाँ पे, 140 का। 140 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 गुने 2, 2 लगातार 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। अब है सेकेंड में दिया गया आपका, सेकेंड में दिया गया है यहाँ पे 156 दिया गया है। कितना दिया गया है, 156 दिया गया। देखिए यहाँ पे सेकेंड में आपका 156 ही है ना। यहाँ पे है ना 156 है। अब इसके बाद 3825 है। सबसे पहले हम 156 का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 156 का निकालिए आप, क्या होगा, 2 से लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 78। अब इसके बाद 2 से लगाएंगे तो 39 हो जाएगा। अब 3 से लगाएंगे तो 13 39 हो जाएगा। अब फिर 13 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमको। अभाज्य गुणनखंड निकालना है कितना का, 156 का कितना आया, 2 गुने 2 3 गुने 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 लगातार 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 3 गुने 13। ये आपका निकल गया। अब तीसरा क्या था, 3825 था, है ना। तीसरा था आपका 3825। 3825 का निकालेंगे फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना से लगाएंगे, सबसे पहले 3 से लगाइए तो क्या हो जाएगा, 1275 हो जाएगा, 1275। अब इसके बाद फिर 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 3 चौका 12, 25 दिया 75, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 25। अब यहाँ पे फिर फ्रेंड्स 5 से लगाइए तो 17 पंचे 85। अब फिर कितना से लगेगा, 17 से लगाइए, 17 का 17। अब है देखिए अभाज्य गुणनखंड 3825 का कितना होगा, लिखना है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड 3825 का लिखना है। कितना होगा देखिए यहाँ पे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब यहाँ पे देखिए 3 गुने 3, 2 लगातार 3 है तो 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। 5 गुने 5, 2 लगातार 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 17। यही आपका क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब कितना है, अब 4 नंबर में आपका है, 4 नंबर में है 5005, 5005, है ना। देखिए यहाँ पे 4 नंबर में आपका है 5005 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 7429 है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं 5005 का। देखिए यहाँ पे तो निकालिए आप, यहाँ पे 5005 का फैक्टर निकालिएगा तो कितना से होगा, 5 से लगाइए तो कितना होगा, यहाँ पे 5 एकान 5, 0 0 5 एकान 5। अब यहाँ पे 7 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकान 7, 7 चौका 28,
2 1 7 दिया 21। अब यहाँ पे 11 से लगाएंगे तो 11 का 11 और 2 बच गया उसमें, है ना, सॉरी 3 बच गया और 3 यानी 11 दिया 33। ठीक है, अब 13 से लगाइए, 13 का 30। अब यहाँ पे 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना 5005 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख डालिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब है 5 नंबर में क्या है, देखिए 5 नंबर में आपका दिया गया था कितना 7429 का अब निकालना है, कितना 7429 का, 74 को 29 का निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 17 से लगाइए, देखिए 17 से लगाएंगे तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 तिया 51, है ना, 17 सत्ते 119। ठीक है, अब 19 से लगाइए तो 19 से क्या हो जाएगा, 19 दूना 38, 5 7 19 दिया 57। अब 23 से लगाएंगे तो 23 का 3। ठीक है, अब यहाँ पे 7429 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 17 गुने 19 गुने 23, है ना, यहाँ पे लिख डालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में फ्रेंड्स है क्या कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो यहाँ पे पहला क्या है, 26 से और 91 का निकालना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो 26 और 91 का, तो बारी बारी से हम 26 का पहले फैक्टर निकालिए, इसके बाद 91 का निकालिए, है ना, उसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 26 और 91 का निकालिए, यहाँ पे 2 का 1 में, है ना, कौन सा निकालना था, 26 और 91 का। तो 26 का कितना होगा, फैक्टर निकालिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 13, 13 दूना 26 होता है ना। अब 91 का क्या होगा, यहाँ पे 7 गुने 13। ठीक है, अब देखिए अब ये सीएफ निकालते हैं, ये सीएफ निकालना है ना, ये सीएफ निकालिए तो क्या हो जाएगा, ये सीएफ मतलब क्या होता है कि जो दोनों में मिले, है ना, जो दोनों में कॉमन मिले वही क्या हो गया, आपका एचसीएफ हो गया। तो क्या है, एचसीएफ आपका 13 दोनों में है, तो 13 आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब है यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मिले ये तो होगा ही, और जो नहीं भी मिले सब हो जाए, वो भी हो जाएगा। तो देखिए 13 मिल रहा है दोनों में, तो 13 तो हम लिखेंगे ही। ठीक है, और 2 मिल रहा है उसमें नहीं है, तो 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। यानी जो एलसीएम में होता क्या है कि जो दोनों में मिले वो तो होगा ही, और जो नहीं मिले इसको भी हम ले लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब सेकंड में क्या कहता है, सेकंड में देखिए यहाँ पे सेकंड में है कि 510 और 92 का निकालना है, 510 और 92 का निकालना है। चलिए निकालिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 510 और 92 का निकालना है, और उसको क्या करना है, चेक भी करना है ना। क्या बोल रहा था, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में चेक भी करना है उसको, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं है। तो उसको पहले जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जांच कर लेते हैं उसको। देखिए यहाँ पे जांच कीजिए, लिखेंगे यहाँ पे जांच। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है
HCF गुने LCM होता है, HCF गुने LCM होता है। तो दो संख्या का गुणनफल मतलब क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या है, HCF कितना निकाले हैं हम, HCF निकाले हैं यहाँ पे, देखिए HCF यहाँ पे है आपका 13 और LCM क्या है 13 गुने 2 गुने 7 क्या हो जाएगा 13 दूना 26 7 सत्ते 182 है ना 182। तो HCF आपका 13 और LCM आपका 182 निकल गया है। तो यहाँ पे लिखिए यहाँ पे कि HCF आपका 13 और LCM आपका 182। देखिए तो पहली संख्या दिया गया था आपका 26 और 91 दिया गया था दूसरी संख्या बराबर 13 गुने 182। 26 गुने 91 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा और 13 गुने 182 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा। यही क्या हो गया, दोनों आपका यदि बराबर आ गया तो हम समझेंगे कि ये आपका क्वेश्चन सही है। अब दूसरा में क्या बोल रहा था, सेकेंड देखिए यहाँ पे 510 और 92 का निकालना है, 510 और 92 का निकालना है। देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन 510 और 92 का निकालना है। तो 510 का फैक्टर निकालिए, पहले क्या होगा यहाँ पे देखिए साइड में निकाल लेते हैं। 510 का फैक्टर निकालिए तो 2 से लगाइए आप तो क्या हो जाएगा 255, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 अट्ठे 24, 1 3 पंचे 15, फिर 5 से लगाएंगे तो 17 पंचे 85 और 17 से लगाएंगे तो 17 का 17। ठीक है, अब यहाँ पे 510 का क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 है ना। अब यहाँ पे 92 का निकालिए, क्या होगा 92 का यदि निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 92 का फैक्टर निकालिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 2 चौका 8 2 छक्के 12। ठीक है, और 2 से लगाएंगे तो फिर 2 दूना 4 2 तिया 6, फिर 23 से लगाएंगे तो 23 से 23, यानी 92 का क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 23 हो गया। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 23। अब यहाँ पे हमको अब क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF मतलब क्या होता है जो दोनों में गुणनखंड हो। ठीक है, जो दोनों में गुणनखंड हो। तो HCF मतलब देखिए यहाँ पे क्या है 2 क्या है आपका पहला में भी है और इसमें भी है, मतलब क्या दोनों में गुणनखंड है तो 2 हो गया। ठीक है, अब है उसमें नहीं है, 3 है उसमें इसमें नहीं है, 5 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 17 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 ही हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 2 आपका HCF हो गया। ठीक है, अब है यहाँ पे LCM निकालना है। LCM निकालेंगे तो हम क्या बोले थे कि जो दोनों में मिले वो तो लेंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर वाला लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर है ना, इसको तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 23 लिख सकते हैं। तो जो LCM मतलब क्या होता है जो दोनों में मिले लेकिन सबसे ज़्यादा पावर वाला लेंगे। तो 2 का स्क्वायर है यहाँ पे 2 का पावर 1 है तो कौन सा लेंगे 2 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और जो जिसमें नहीं मिले जैसे 3 है उसमें इसमें नहीं है तो ये भी ले लेंगे, 5 है उसमें इसमें नहीं है ये भी ले लेंगे, 17 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है तो 17 ले लेंगे, लेकिन 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो ये भी ले लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 भी लेंगे 5 भी लेंगे 17 भी लेंगे और 23 भी लेंगे। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 23,460 हो जाएगा। अब इसको जांच करना है, क्या करना है जांच करना है यानी चेक। ठीक है, चेक। अब क्या दिया गया आपका 2 संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM होता है ना। 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्या का गुणनफल
बराबर क्या है आपका HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है HCF आप निकाल लिए हैं और LCM भी आप निकाल लिए हैं, लेकिन दो संख्या कौन कौन सा है, 510 है और 92 है। तो पहली संख्या आपका 510 मान लीजिए और दूसरी संख्या 92 मान लीजिए। तो 510 इंटू 92, ठीक है यहाँ पे। और HCF क्या है यहाँ पे 2 है और LCM क्या है 23,460। ठीक है, अब है यहाँ पे 510 इंटू 92 क्या होता है फ्रेंड्स आपका 46,920 होता है, बराबर यहाँ पे देखिए 23 दूनी 46, 4 दूनी 8 एक 9 यानी 920 है ना। तो ये दोनों आपका बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये आपका सही है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है यहाँ पे देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका है 336 और 54, 336 और 54 देखिए यहाँ पे। तो अब है यहाँ पे सेकेंड में थर्ड में 336 और 54 का निकालिए। तो यहाँ पे थर्ड 336 और 54 काफ़ी इजी है, लेकिन सतर्क से बनाना है, धीरे धीरे बनाना है ना। तो देखिए 336 का सबसे पहले आप फैक्टर निकालिए यानी अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 336 कैल्शियम कितना होगा, इसमें 2 से लगाएंगे सबसे पहले। तो 2 एकान 2, 1 3 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4। अब 2 से 2 दूनी 4, 2 एकान 2। अब 3 से 3 सत्ते 21 और 7 से 7 एकान 7। तो 336 का कितना हो गया आपका, 2 कितना है 1 2 3 4 यानी 2 का पावर 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 गुने 7 हो गया। ठीक है, अब भाई 54 का निकालिए। 54 का यदि निकालेंगे फ्रेंड्स, 54 का निकाले तो कितना होगा यहाँ पे देखिए, 54 का निकालिए 2 से लगाएंगे तो 27 और 3 से लगाएंगे तो 9 और फिर 3 से तो 3 तिया 9, 3 एकान 3। क्या हो गया यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ पे 2 गुने 3 का पावर क्या है 3 है, 3 गुने 3 गुने 3 क्या हो जाएगा आपका 3 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे HCF निकालेंगे फ्रेंड्स। HCF क्या होता है यहाँ पे हम क्या बताए कि जो जिस दोनों में मिले लेकिन सबसे ज़्यादा पावर वाला लेंगे। जैसे क्या है यहाँ पे 2 क्या है इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन उसमें क्या है 2 का पावर 4 है, लेकिन इसमें क्या है 2 का पावर 1 है। तो कौन सा लेंगे, यानी कौन सा लेंगे उसमें 2 का पावर स्मॉल वाला लेंगे। HCF में क्या होता है स्मॉल वाला, लेकिन LCM में सबसे ज़्यादा पावर वाला लेंगे है ना। तो यहाँ पे सबसे कम पावर क्या है 1 है, तो इसमें 2 लेंगे। HCF में क्या होता है सबसे कम पावर वाला लेंगे, लेकिन दोनों में मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 देखिए, यहाँ पे 3 उसमें भी है उसमें भी है, लेकिन 3 का पावर 1 है इसमें, इसमें 3 का पावर 3 है। तो कौन सा लेंगे, तो 3 का पावर 1 है इसमें, तो ये 3 का पावर 1 वाला ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3 आपका 6 हो गया। HCF आपका कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे LCM निकालना है। LCM क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, LCM क्या होता है जो दोनों में मिले लेकिन सबसे ज़्यादा पावर वाला लेंगे। तो 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 4 लेंगे। अब यहाँ पे क्या है 3 का पावर 3 है, लेकिन 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 3 वाला लेंगे। ठीक है, और 7 उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको भी हम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 2 गुने 2 का पावर 4 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 है ना, गुने 3 का पावर 3 है, तो 3 गुने 3 गुने 3 आई गुने 7 है। इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जांच करना है आपका
HCF निकल गया, LCM निकल गया, तो क्वेश्चन में क्या है, जांच कर के लिए यहाँ पे देखिए आप, जांच के लिए क्या बोल रहा है, इसकी जांच HCF और LCM निकाल लीजिए, लेकिन इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है ना। अब यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो कौन सा पहली संख्या हो गया आपका, 336 हो गया और 54 हो गया। तो अब यहाँ पे 336 गुने 54 और HCF कितना निकाले हैं आप, 6 निकाले हैं, और LCM कितना निकाले हैं, 3024 निकाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 336 गुने 54 कितना होगा, 18,144 होगा मल्टीप्लाई करके। इसमें भी 6 चौका 24, 6 दूना 12, 2 14 का 4 है ना, और यहाँ पे 0 1 हो जाएगा और 6 18, यानी दोनों आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, सही है आपका। ठीक है, अब है यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पे सेकेंड नंबर तो हम लोग बना लिए, अब थर्ड में देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो क्या है आपका, 12 है, 15 है और 21 है। तो पहले देखते हैं, 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए थर्ड में क्या है आपका, थर्ड में है आपका कि 12, 15 और 21 का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप 12 का फैक्टर निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 से 3, 3 से 1। अब देखिए 12 का क्या होगा, 2 गुने 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का पावर 2 लिख सकते हैं गुने 3, क्योंकि 2 आपका लगातार 2 है ना। अब है यहाँ पे 15 का निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 5, फिर 5 से 1, तो 15 का क्या हो गया आपका, 3 गुने 5 हो गया। अब 21 का क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 से 3 7 21, 7 से 1, तो 21 बराबर क्या होगा, 3 गुने 7। हमको क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो HCF और LCM निकालना है। ठीक है, अब ये HCF क्या होता है, जो सब में मिले, है ना, जो सभी फैक्टर में मिले। इसमें क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, लेकिन सबका पावर क्या है, सेम ही है। इसमें भी एक पावर है, इसमें भी एक पावर है, इसमें भी एक पावर है, तो क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे LCM क्या होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, और गुने 3 है, 3 गुने 5 है, 3 गुने 7 है। ठीक है, अब है यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुने 3, 3 गुने 5 और 3 गुने 7 है। तो LCM में क्या होता है आपके, जो सब में मिल रहा है तो उसको तो लेवे करेंगे, लेकिन उसमें क्या है, 2 का स्क्वायर है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, तो इसको भी ले लेंगे, और 5 है उसमें, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये भी ले लेंगे, और 7 है इसमें, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें ले लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 गुने 5 गुने 7, तो 4 दिया 12 पंचे 60 गुने 7, 7 छक्के 42, यानी 420 हो गया आपका। क्या हो गया, LCM आपका 420 और HCF आपका 3 हो गया, है ना। अब है यहाँ पे सेकेंड नंबर देखते हैं क्या है, देखिए सेकेंड नंबर क्या है, 17, 23 और 29 का निकालना है। 17, 23 और 29 का निकालना है। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या था, फर्स्ट था, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया। क्या है, 17, 23, 29 का निकालना है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे क्या होगा, 17 का यदि निकालिएगा तो क्या होगा, फैक्टर निकलेगा, नहीं निकलेगा तो 1 गुने 17 कर सकते हैं। 23 का निकालिएगा तो 1 गुने 23 कर सकते हैं। 29 का निकालिएगा तो 1 गुने 29 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिलचस्प वाला बात, यहाँ पे देखिए क्या है, उसमें क्या है, एक कॉमन है सब में, है ना। एचसीएफ में क्या है, यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे तो एक कॉमन है तो इसको एक लिख लेंगे, यही आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक कॉमन है तो एक को लेंगे ही, लेकिन उसमें क्या है, 17 कॉमन है नहीं है तो इसको भी ले लेंगे, 23 कॉमन है नहीं है तो इसको भी ले लेंगे, और 29 को भी ले लेंगे। देखिए 17 गुने 23 गुने 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, आपका 11,339 हो जाएगा, 11,339 हो जाएगा। ठीक है, आपका एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे 8 9 25 का निकालना है। कितना निकालना है, 8 9 25 का निकालना है। अब भाजखंड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना, थर्ड में यही बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 9 25 का निकालना है, तो 8 का यदि निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 गुने 2 दूना 4 दूनी 8, यानी 2 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 का निकालिएगा तो 3 गुने 3, 3 3 9 होता है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 निकालिएगा तो 5 गुने 5 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब है यहाँ पे देखिए एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई कॉमन है नहीं है, लेकिन क्या है 1 कॉमन हो जाएगा, 1 कॉमन है ना। देखिए 2 गुने 3 का पावर 1 यानी 8 गुने 1 बराबर कितना होगा, 8 ही होगा ना। 3 का स्क्वायर 9 गुने 1 यानी नहीं होगा, 5 का स्क्वायर 25 गुने 1 यानी आपका 25 ही होगा। तो एचसीएफ क्या होगा आपका, 1 यानी कॉमन है, इसका मतलब उसमें, तो आपका एचसीएफ 1 हो गया। अब आइए एलसीएम निकालिए, एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या है, एक कॉमन है तो इसको तो लेंगे ही, और जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे। तो 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर स्क्वायर गुने 5 का पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या हो जाएगा, 25 अट्ठे 209 यानी 1800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एलसीएम निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है आपका। 4 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 4 नंबर में कहता है आपका कि एचसीएफ है 306 657 बराबर 9 दिया है। क्या है, 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम निकालना है 306 और 657 का निकालना है। तो एचसीएफ आपका दिया गया है तो उसका एलसीएम निकालना है ना। तो सबसे पहले देखिए बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 4 नंबर में सबसे पहले क्या दिया गया है लिख लेते हैं। दिया गया है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। तो इसको ऐसा मान सकते हैं ना, पहली संख्या इसको मान ले और इसको दूसरी संख्या मान ले। ठीक है, बनाने के लिए आसान हो गया आपका। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है फ्रेंड्स, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है आपका, गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, यही होता है ना, लॉसा इंटू मौसा होता है। तो अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या आपका 306, दूसरी संख्या आपका 657, तो 306 गुन्ने 657,
बराबर HCF क्या है आपका, HCF क्या है उसका 9 है ना, तो 9 गुने LCM निकालना है। तो LCM बराबर क्या होगा यहाँ पे देखिए 306 गुने 657/9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 से 9 तिया 27, 9 चौका 36, तो 334 गुने क्या हो जाएगा 34 गुने 657, तो 34 गुने 657 क्या हो जाएगा आपका 22,338 हो जाएगा, 22,338 आपका हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया फ्रेंड्स आंसर हो गया, LCM इक्वल आपका 22,338 हो गया। यही निकालना था ना आपका, है ना। अब है देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है आपका, 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बराबर है ना। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना। तो देखिए यहाँ पे बनाइए, सबसे पहले क्या कहता है यहाँ पे कहता है देखिए 6 का पावर n भी रह सकता है, 12 का पावर n भी रह सकता है और 4 का पावर n भी रह सकता है ना। तो सबसे पहले हम 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए 4 का पावर n भी रह सकता है, 12 का पावर n भी रह सकता है और 6 का पावर n भी रह सकता है ना। देखिए ए सभी रह सकता है। तो सबसे पहले एक हम नियम लिख लेते हैं, रूल यानी रिजल्ट उसको बोलते हैं। क्या होता है देखिए कि यदि कोई संख्या है ना 0 पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त होता है ना, या समाप्त होना चाहता है, समाप्त होना चाहता है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या आना चाहिए 2 गुने 5 होना चाहिए, 2 आवे या 5 आवे, है ना। 2 गुने 5 दोनों आना चाहिए, है ना, दोनों आना चाहिए। देखिए अब है 6 का गुणनखंड निकालिए। देखिए अतः 6 का गुणनखंड करने पर 6 का गुणनखंड करने पर देखिए 6 का यदि निकालिएगा तो क्या होगा यहाँ पे 2 तिया 6, 3 का 3, क्या आया 2 आया और 3 आया, यही आया ना, 2 आया और 3 आया। लेकिन क्या है यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 गुने 5 आना चाहिए, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है और 3 है, यानी 5 नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे 6 का गुणनखंड करने पर 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है ना, नहीं ना है, नहीं है। अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसके लिए n के लिए, ठीक है, यही लिख देना है। ठीक है, आ गया समझ में। अब है
छठा क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में क्या कहता है, 5 नंबर आ गया आपको समझ में। अब है 6 नंबर में देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है ना। देखिए अब है 6 नंबर में, देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए पहले, ठीक है। अब है देखिए यहाँ पे 6 नंबर में क्या कहता है, तो इसको माना ए बराबर हम लिख ले 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है, उसको ऐसे लिख ले। देखिए अब है यहाँ पे 13 यदि कॉमन ले ले तो 7 गुने 11 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और 13 इंटू 11 सते 77 प्लस 1 बराबर 13 गुने 78 हो जाएगा, है ना। अतः यह क्या है, एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर क्या है, एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, ठीक है। फिर इसी प्रकार बी का भी करेंगे हम, इसी प्रकार जो ए हम माने हैं उसको, फिर उसको दूसरा दिया गया है उसको बी मान ले, बी बराबर उसको मान ले। देखिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, उसको बी मान ले, है ना। तब इसको दिखाना है भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए यहाँ पे माना कि बी बराबर, माना बी बराबर क्या है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, है ना। अब यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। अब 5 इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 छः के 42, है ना। 4 गुने 3 गुने 2 कितना होगा, 1008 होगा प्लस 1, तो 5 गुने क्या होगा, 1009, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है, फिर ये जैसे लिखे हैं ना ऐसे ही लिखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे अतः यह भी क्या है, एक भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, क्या है, अन्य दो गुणनखंड है, ठीक है। आ गया समझ में, यही आपका क्या हो गया, 6 नंबर हो गया, ठीक है। अब है 7 नंबर में, देखिए 7 नंबर में क्या कहता है, यहाँ पे 7 नंबर में देखिए आप यहाँ पे क्या कहता है, देखिए यहाँ पे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर
चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। तो यदि एक ही स्थान पर मिलेगा, प्रारंभिक स्थान पर दोनों एक साथ चलेगा, तो इसको हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो आप कितना का 18 और 12 का हमको एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एक चक्कर में सोनिया कितना 18 मिनट लेती है, ये हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, लेती है 18 मिनट लेती है। फिर रवि क्या है, एक चक्कर में 12 मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। तो हम क्या निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे, यदि एक चक्कर लगाने में यहाँ पे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यदि पुनः प्रारंभिक स्थान पर यदि मिलेगा तो क्या निकाल लेंगे, उसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो 18 और 12 का एचसीएफ नहीं निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो 18 और 12 का हम एलसीएम निकाल लिए। तो एलसीएम 18 12 का निकाल लेंगे तो क्या होगा, 18 का 2 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 दूनी 18, और 12 का 2 गुने 2 गुने 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर गुने 3 कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है आपको यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुने 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 गुने 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, यानी 4 गुने 9 यानी 36। कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा, यानी 36 मिनट के बाद दोनों एक स्थान पर मिलेगा। ठीक है, तो आज आपका प्रश्नावली 1.2 आपका आज समाप्त हो गया। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।